वेलकम बैक नाजरीन। और आज मैं बात करूंगा एक बार फिर कराची के शहरियों के हवाले से। कराची वारिस है या लावारिस है? सियासी जमातें ओनरशिप जाहिर करती हैं, लेकिन डिलीवरेंस क्यों नहीं होती है? जब क्रेडिबिलिटी की बात आती है तो तमाम सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ ये बताती हैं कि सिर्फ तंज के निश्तर बरसाए जाते हैं, एक दूसरे पर लान तान की जाती है। अगर कराची के मसाइल को मैं गिनना शुरू करूं तो शायद मेरा एक प्रोग्राम ना काफ़ी होगा इस पर बात करने के लिए। और कराची के शहरियों के मसाइल पर बात करूं, उनकी परेशानियों पर बात करूं, तो शायद पूरा साल भी प्रोग्राम करें तो वो हल ना हो सके। आज इसी पर बात करेंगे कि 1100 अरब रुपए का पैकेज, कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान, KCR, K4 और ग्रीन लाइन बस मंसूबा और फिर दीगर जो मंसूबे बनते नजर आ रहे हैं, यहां पर काम होते नजर आ रहे हैं, कंप्लीट कब होंगे। इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के ब्यूरो चीफ हैं असद जैदी। बहुत शुक्रिया असद आपका। और इस वक्त ऑन कॉल मेरे मौजूद मेहमान मौजूद हैं PSP की जानिब से जनरल सेक्रेटरी हैं हसान साबिर साहब। हसान भाई बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग मी। और हसान साहब आपसे ही आगाज कर लेते हैं इस गुफ्तगू का। कराची पैकेज पर अमल दरामद होता तो मुझे तो खैर अब तक नजर नहीं आया। ग्राउंड रियलिटीज कुछ और बता रही हैं। तमाम सियासी जमातें जोर आजमाती हैं, PTI की यहाँ पर अक्सरियत है, MNAs भी ज़्यादा अक्सरियत में हैं, MPAs भी हैं और फिर इन्फ्लुएंस भी इनका यहाँ पर है। लेकिन मैं काम के हवाले से देखता हूँ तो फंड्स भी दिए गए 15-15 करोड़ रुपए MNAs को, लेकिन वो कहीं लगते नजर नहीं आए। पीपल्स पार्टी की बात की जाए तो सिंध हुकूमत में 11-12-13वां साल है, 13 सालों से यहाँ पर विराजमान है, लेकिन काम नहीं हो सका। MQM की बात कर ली जाए तो नुमाइंदा जमात रही है, लेकिन आज इत्तेहादी जमात है तो वो भी डिलीवर नहीं कर पा रही है। PSP का इस पर क्या मौकफ है? बहुत शुक्रिया बिलाल भाई। आप अक्सर और बेशतर कराची के मसाइल के ऊपर जो बात करते हैं और उस पर खैर हासिल बहस हासिल होती है और कोशिश हमारी भी ये होती है कि हम उन तमाम इश्यूज को जो है वो उजागर करें और अरबाब इख्तियार जिनके सरों पर जूं तो नहीं अब रेंगती, जी लेकिन हम कम अज कम उनको ये याद दिलाते रहे कि ये शहर जिसको वो लावारिस समझते हैं वो लावारिस नहीं है। ठीक वो है। अब बिल्कुल लावारिस नहीं है, इस शहर के वारिस मौजूद है तो और इस हसान भाई शहर के वारिस से वाली जो वारिस मसला कौन है फिर इस शहर का? सैयद मुस्तफ़ा कमाल इस शहर के वारिस है, पाक सरजमीन पार्टी इस शहर की वारिस है और इस शहर को वारिस समझने वालों को जी हम जवाब देना जानते हैं और हम जवाब दे भी रहे हैं। और अब शायद हमारा जवाब देने का जो तरीका है जी। वो शायद उनको जो पसंद नहीं आ रहा, उस जवाब को अब हम तब्दील करने जा रहे नहीं हैं। तो देखें हसान साबिर साहब, बिलाल भाई, इस इस वारिस शहर के को वोट साथ क्यों नहीं पड़े फिर जनरल इलेक्शंस के अंदर? मुझे थोड़ी सी आवाज में आपके डिस्टॉर्शन आ रही है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं अपना सवाल। इस वारिस को, इस वाली वारिस को कराची के, जिसको आपने इंडोस किया, इसको वोट क्यों नहीं दिए गए जनरल इलेक्शन के अंदर? देखें बिलाल भाई, जिस तरह इस शहर के साथ ज्यादतियों का सिलसिला कोई कम अज कम भी 65-70 साल से जारी है, ठीक है। ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। यहाँ पर जब कोई शहर से मुतालिक उसके हल से मुतालिक उसकी तरक्की से मुतालिक बात करता है तो उस शहर के साथ ज्यादती और उस पार्टी के साथ या उसके उसके सोचने वालों के साथ ज्यादती की जाती है। यही PSP के साथ हुआ है। ठीक है। मैं इसको शॉर्ट करके बयान कर देता हूं कि पूरे मुल्क में 2018 में इलेक्शन का रिजल्ट 25 जुलाई को होने वाला इलेक्शन का रिजल्ट 26 जुलाई को आ गया था और कराची का रिजल्ट जो है वो 28 जुलाई को आया। तो बड़ी ज्यादती की बात थी कि कराची का रिजल्ट 2 से 3 दिन बाद दिया गया। इलेक्शन रूल्स को बालाए ताक रख दिया गया। जो सेम डे के ऊपर रात 2 बजे रिजल्ट अनाउंस हो जाना चाहिए था या अगली सुबह तक, वो 3 दिन बाद रिजल्ट आया। तो इसकी बहस में यूं नहीं पड़ेंगे कि 2.25 साल का चले अर्सा हो उस गया और बहस आप को वो एक तरफ छोड़ देखते दे। हैं। मैं एक छोटा सा सवाल ऐड कर देता हूं। मैं फिर यहां पर भी कमेंट चाहूंगा असद जदी का भी। हसान साहब ये बताइएगा, क्या MQM की अगर मैं बात करता हूं तो MQM जमात जिम्मेदार है कराची की सूरत हाल का? छोटा एक हाँ या बिल्कुल ना में बिल्कुल। जवाब दीजिएगा, फिर मैं अपना नहीं, दूसरा मैं सवाल आपके बिल्कुल पास रखूंगा। मैं बिल्कुल इस बात का जवाब किसी हीलो इज्जत के बगैर दूंगा कि MQM ने इस शहर की तरक्की में अपना कोई किरदार अदा नहीं किया चलें चलें ठीक है। और इस इसको कमेंट के बाद एक सवाल और मेरा बनता है ना यहाँ पर। तो जी आपकी जमात के अंदर 90% जो लोग हैं वो तो फिर MQM की जमात से उठकर आए ना, तो फिर नहीं। किसके ऊपर जिम्मेदारी जाती है? देखिए ऐसा नहीं है कि 90% आए। हाँ जरूर यकीनन MQM से भी लोग आए हैं, ANP से भी हैं, तो आप तो नून लीग कह रहे से हैं कि भी है, MQM की पीपल्स लीग से जिम्मेदारी भी है, थी, MQM ने पीपल्स किरदार अदा नहीं पार्टी किया, तो से वो भी लोग है, भी तो शामिल तमाम थे ना? पार्टियों से। हमने देखें, हमने इस शहर की जो बर्बादी के एलिमेंट थे उनको इस पार्टी में उनको कोई रास्ता नहीं दिया है। चलें। आपके सामने पूरी लीडरशिप मौजूद है। ये जी। वो लीडरशिप है जिसका किरदार माजी में भी बेहतरीन था और जिसका हाल भी बेहतरीन है।
और इस शहर का मुस्तकबिल इन्हीं इन्हीं किरदारों की वजह से आगे बढ़ेगा। जो जिनका किरदार नहीं था वो इस पार्टी में, आप देखें पाक सरजमीन पार्टी में ना उनकी गुंजाइश थी और ना ही गुंजाइश है। हमने कोई ऐसा 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 ठीक है, ठीक है, मैं आपकी तरफ आ रहा हूं। मैं फैसला एक जी मैं एक कमेंट ले लेता हूं यहां से स्टूडियो से। असद साहब, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी को आप जो है वो वहां पे ब्यूरो को लीड कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की क्या सूरत हाल है, खास तौर पर इस कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान और 1100 अरब रुपए की डिप्लॉय होने के बाद? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बिलाल, जब हम बात करते हैं सेंट्रल साउथ या दूसरी डिस्ट्रिक्ट की, तो वहाँ पर आबादी का तनासुब थोड़ा कम है बानिस्बत डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी 26 लाख लोग, जो मर्दमशुमारी जिसको अभी मेरे दोस्त भी जिसको कहेंगे कि वो मर्दमशुमारी नहीं ठीक, उस ना ठीक मर्दमशुमारी के हिसाब से भी 26 लाख लोग आबाद हैं। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के अंदर बेसिकली अगर आप एंटर होते हैं कोरंगी और लांडी के अंदर, तो आपको बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा अगर 2 बारिशें हो गई। बहुत सारे लोग बात करते हैं, और अभी आपने भी बात कही कि जी वो 90% लोग तो वही हैं, लोग वही हैं, निजाम वही है, नारे तब्दील हो गए। किसी ने तब्दीली का नारा लगाया, किसी ने हकूक की बात की, किसी ने बात की कि हम करके दिखाएंगे। अब तब्दीली वाले भी नहीं नजर आते, हकूक मार्च करने वाले भी नहीं नजर आते, और इसके साथ साथ वो लोग भी जो ये कहते थे हमें किसी सियासी जमात से नहीं, हमें अपने किरदार के ऊपर फख्र है कि हम अपने किरदार से काम करेंगे। कोरंगी में आप आ जाएं, कोरंगी के अंदर एक मंसूबे का इफ्तिताह किया जाता है और उसको कहा जाता है कि कोरंगी से हाईवे तक जोड़ा जाएगा 35.4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर का एक तवील जो है रोड बनाया जाएगा। उसके बिल्कुल बराबर में सिर्फ शायद 300-400 मीटर के फासले पे कोरंगी की वो रोड है जो बारिशों में बह जाती है, जिसको ईबीएम कॉजवे कहा जाता है। कोरंगी की वो रोड है जो कयूमाबाद कॉजवे कहलाया जाता है। दोनों कॉजवे अगर 2 बारिशें हो जाए या एक बारिश भरपूर हो जाए, मलीर नदी भर जाए, तो वो रोड्स बह जाती हैं, कोरंगी से बाहर नहीं निकल सकते आप, और उसके ऊपर जानों का ज़िया हो चुका है। सिर्फ एक जाम सादिक पुल, ये तो ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के अंदर भी रखा गया ना, वहाँ ब्रिज बनाने का मैं आपको बताऊं इसके अंदर कौन सा ब्रिज बनाने का दिया गया। आप ट्रांसफॉर्मेशन प्लान देख लें, जो ये ब्रिज बना रहे हैं वो तो एंट्रेंस और एग्जिट बना रहे हैं इम्तियाज के पास से। नहीं, ऐलान किया गया अगले साल से काम शुरू होगा। देखिए अगले साल से जिन जगहों के काम की बात की गई है, वो इसके बराबर में जो एक बंद आ रहा है नदी को रोकने के लिए, उसके 600 मीटर के फासले पर इसको शुरू किया जा रहा है, जो रोड बनाने जा रहे हैं। मैं तो बात कर रहा हूं कोरंगी के एग्जिट और एंट्रेंस की। आपने बात की कि जी कराची प्लान, कराची के अंदर जहां और डिस्ट्रिक्ट्स मौजूद हैं, आप मलीर की बात कर लें, मलीर के अंदर ये कहा जाता है, आपको शायद याद होगा कि एक सवाल पूछा गया था कि एशिया में वो कौन सी जगह है जहां सूरज तुलू होने से पहले जो है अरबों रुपए का कारोबार हो जाता है। तो वो आपको जान के ये हैरत होगी कि मलीर है, क्योंकि वहां पर भैंस कॉलोनी में अरबों रुपए का कारोबार दूध का हो जाता है सूरज के तुलू होने से पहले। ठीक है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। कोरंगी को छोड़ दे, मलीर पे आ जाते हैं। नहीं तो आपको वो जो प्रोजेक्ट है इतना बड़ा 27 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है, मलीर एक्सप्रेस वे फेज 8 से लेके काटरोड तक जा रही है वो रोड, वो प्रोजेक्ट के काबिल तहसीन नहीं है। आप इसको काबिल तहसीन कह रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि क्या वो फेज 8 से जो डीएचए सिटी है, मैं तो समझता हूं शायद उन लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए। आप बात करें इलाकों के अंदरूनी मसाइल, नहीं समझ में भी आप समझ में भी यही रहा था, मैं यही सुनना चाह रहा था। देखिए बिलाल, आप बात करें अंदरूनी मसाइल की। ठीक है, मेरे दोस्त ने बात की, असाम साबिर साहब ने बात की कि पीएसपी रहनुमाई करेगी। मैं कहता हूं किसी नाम झंडे के बगैर पाकिस्तान का झंडा उठाकर रहनुमाई कर लें। चले मैं उन्हीं तरफ जाता हूं। हसन साबिर साहब, मैं जरा इसके ऊपर कमेंट चाहूंगा। ये मलीर एक्सप्रेस वे, कराची की सड़कें टूटी फूटी और खस्ता हाल इस वक्त हो चुकी हैं, जिसके ऊपर 90 से ज्यादा फीसद लोग ट्रैवल करते हैं। अब ये मलीर एक्सप्रेस वे 27 अरब रुपए लगाकर सिर्फ हाई क्लास के लिए, इलीट्स के लिए वो बना देना क्या जायज है? ये तो एक सोसाइटी को अकोमोडेट करने के लिए और एक क्लास को अकोमोडेट करने के लिए ये खर्चा किया जा रहा है। अभी मेरे भाई ने बिल्कुल ठीक बात की है कि अंदरूनी मसाइल की तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। देखिए इंतहाई जरूरी है, सड़कें भी बननी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होना चाहिए, फ्लाईओवर और अंडरपासेस भी बनने चाहिए, ये सब चीजें बननी चाहिए। लेकिन क्या सिर्फ यही काम होना चाहिए? नहीं, इसके साथ जो प्राइमरी प्रोजेक्ट है उनकी शुरुआत होनी चाहिए। इन्होंने कोरंगी की बात की है, बिल्कुल मैं इनकी बात को बिल्कुल सेकंड करूंगा कि कोरंगी की एंट्री और एग्जिट का क्या इन्होंने जो है वो इंतजाम किया। ये बारिशों में जो सूरत हाल हुई, 1100 अरब रुपए पैकेज अनाउंस हो रहा है, कोई 800 अरब रुपए की बात कर रहा है, कोई मतलब मेगा प्रोजेक्ट की बात कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने 100 प्रोजेक्ट की अप्रूवल की बात, खुशखबरी एक नवीद सुना दी गवर्नर हाउस का विजिट करते हुए, गवर्नर हाउस सिंध का विजिट करते हुए।
लेकिन उनके 2 दिन बाद ही वजीर खजाना साहब ने ये फरमा दिया कि इन प्रोजेक्ट्स का जो जो कहा कि ये इसका जो पैसों का वो है मुतबादिल जराए से इंतजाम किया जाना चाहिए। वो मुतबादिल जराए क्या शहरियों ने पैदा करने, वो मुतबादिल जराए क्या क्या यहाँ के जो है वो लोकल्स पैदा करेंगे? भाई अच्छा, सैयद मुस्तफा कमाल साहब के पास हमारे पैसों से हमारे पर ही अगर खर्चा नहीं होगा, हम ही कमा के दें और इस शहर के साथ ही नारावा सलूक किया जाए तो ये कब तक बर्दाश्त होगा? देखें एक लावा पक रहा है शहर के अंदर, एक लावा पक रहा है। नहीं, मैं उसी की तरफ आ रहा हूं। लेट्स कम टुवर्ड्स द कंक्लूजन। हसन साबिर साहब, सैयद मुस्तफा कमाल साहब के पास प्लान क्या है? क्योंकि मुझे याद है कचरे के ऊपर जब बात हुई थी तो उसके ऊपर भी आगे बढ़कर खड़े हुए थे, लेकिन फिर वो मामलात नहीं संभल पाए थे। तो अभी स्ट्रेटेजी क्या है मुस्तफा कमाल साहब के पास कि अगर कराची पीएसपी के हाथ में दे दिया जाता है, कैसे, सबसे पहले कौन सा मसला किस तरह से टेकअप किया जाएगा? देखें, हमने इन तमाम इश्यूज को जो है, इन तमाम इश्यूज को एड्रेस करने के लिए अपने तमाम रिसोर्सेज जो हैं, जो इस वक्त अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, उनको हमने गैदर किया, उनको हमने एड्रेस किया। इलाकों में अपने यूसी लेवल से लेके अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल तक को सबको मुतारिफ किया है। हम अपने लेवल पे, क्योंकि अभी हम तो ना तो हमारे पास कोई सरकारी महकमा या सरकारी इदारा, ना काउंसलर, ना MNA, ना MPA किसी भी फॉर्म के अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन हम फिर भी उन इलाकों में कमेटियों के साथ मिलके और अपनी अपनी दरखास्तों के जरिए उन इलाकों में काम करवा रहे हैं। आप ये कोरंगी की बात करेंगे और मैं आपको डिस्ट्रिक्ट लाडी और मलिर का भी विजिट करवा दूंगा, जहां हमारे यूनियन काउंसिल के लेवल के ऊपर, डिस्ट्रिक्ट के लेवल के ऊपर हम उस मोहल्ले की कमेटियों हमने फॉर्म किया और उस मोहल्ले की। अच्छा, हसन साबिर साहब, आपने कहा कि अभी हमारे पास कोई हुकूमती जो है वो डिपार्टमेंट्स नहीं है, ओहदेदारी नहीं है। बल्दियाती इलेक्शंस की तैयारी कैसी है? क्या लगता है कि आवाम इस बार सेलेक्ट करेगी पीएसपी को, वोट देगी? आपको गुजारिश करूंगा कि आप एक प्रोग्राम ऐसा रखें कि जब हम रोजाना की बुनियाद के ऊपर यूनियन काउंसिल लेवल के ऊपर, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर अपने प्रोग्राम्स का इनेकाद करते हैं, जहाँ बड़ी तादाद में वहाँ के लोकल्स जो है वो शमूलियत भी करते हैं और मुस्तफा कमाल की और दीगर कायदीन की बात को सराहते हैं, समझते हैं और इस अज़्म का इजहार हम उनके साथ करते हैं। और यकीनन, क्योंकि देखें मुस्तफा कमाल का जो किरदार रहा है वो बेदाग किरदार है, वो मिसाली किरदार है, जिसकी मिसाल पाकिस्तान में और किसी शहर से नहीं मिलती है। वो पीरियड जो मुस्तफा कमाल का निजामत का पीरियड था, वो एक गोल्डन एरा इस शहर का नहीं, इस पूरे मुल्क का था। उसको मद्देनजर रखते हुए हम अपने फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं। हमने 6 महीने के हिसाब से इस शहर को जो है वो टारगेट किया है कि हमें इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से जिस वक्त भी इस शहर को तामीर करने का मौका अल्लाह ताला हमें फराहम करेंगे, ठीक है, हम इस शहर के 6 महीने का, और ये बड़ी बात नहीं होगी इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि अल्लाह की मदद से होगा, और 6 महीने के अंदर आप देखेंगे कि ये शहर तब्दील होगा जिस तरह से 2005 में इसकी तब्दीली का। ठीक है सर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, आप कोरंगी के तमाम प्रेमिसेस की गलियों को, इलाकों को बेहतर तरीके से मॉनिटर करते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की आवाम का और वहां की प्रेमिसेस का सबसे बड़ा मसला क्या है? देखिए, सबसे पहला मसला, कोरंगी के अंदर 2 ओवरहेड ब्रिज बना दिए गए, कोरंगी नंबर 2.5 और कोरंगी नंबर 5 पे बना दिए गए ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए। सिंगल ब्रिज जो बनाया, सिंगल ब्रिज बना दिए। प्लानिंग किसकी थी? एक और बड़ा मसला खड़ा कर दिया है वो, आपने ट्रैफिक को जैम कर दिया। ना इस तरफ से कोई आ सकता है, ना उस तरफ से कोई जा सकता है। अगर कोई हैवी ट्रॉलर उस पर चला गया, आप 2-2 घंटे फंसे रहेंगे, क्योंकि ट्रॉलर निकलेगा, उस पर गुड्स लोडेड होती है, उसके बाद कैसे करेंगे? अब कोरंगी से बाहर निकलने की बात करें, कयूमाबाद वाली नदी पे जाएंगे, आइए चलते हैं, शगाफ हैं बड़े बड़े, लोग गिर रहे हैं नाले में, वो जो नदी जा रही है उसमें गिर रहे हैं, कौन भरेगा? सोचना पड़ेगा। अब एक ब्रिज बच जाता है जो जाम सादिक ब्रिज कहलाता है, बेहतरीन है। चलिए 9 बजे से लेकर रात 12 बजे तक जब हैवी ट्रैफिक इंडस्ट्रियल को ब्लॉक कर देती है। सर, झूलने तो तब लगेगा जब आप ब्रुक सुरंगी तक पहुंचेंगे। जब एक रूल बना दिया कि 11 बजे से पहले हैवी ट्रैफिक नहीं एंटर होगी, तो ये 8-8, 9-9 बजे से जो पूरे इंडस्ट्रियल जोन जैम हो रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है? ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी भी हम पूरी करेंगे, इंतजामिया की जिम्मेदारी भी हम पूरी करेंगे। कोरंगी का तो सबसे बड़ा मसला ये है। फिर आप आ जाए ईवीएम कॉजवे पे। मैं जो सवाल करने जा रहा था शाम सादिक साहब से, वो ये था, PS 88 में इलेक्शन हो रहे हैं, हमने कल उसकी कवरेज की। 20-25 साल से एक सियासी जमात वहां से मुंतखब होती चली आ रही है, लेकिन मसाइल की बात की तो कोई कहता है कि आज तक पानी नहीं मिला, कोई कहता है कि गली में आज तक किसी ने सीमेंट की शक्ल नहीं देखी,
तो जब इतने मसाइल 20-25 साल में हल नहीं हुए तो अब क्या वादे वईद लेकर ये ज़मीनी इंतखाबात में जा रहे हैं, ये सवाल भी तो इनसे करना पड़ेगा। आप और मैं चाहे चल के ऑन फील्ड कर लें या ऑन कैमरा कर लें, ठीक है, ये जरूरी है। ठीक है। हसन साबिर साहब, एक आखिरी सवाल आपकी तरफ मैं रख देता हूं कि बल्दियाती इलेक्शंस के अंदर तैयारी पूरी तो कर ली गई होगी, प्रिपरेशन हो चुकी होगी, लेकिन एक सवाल यह है कि मेयर के पास इख्तियारात जिस हद तक थे, अगर वो इख्तियारात दिए जाएं पीएसपी को भी और पीएसपी का मेयर मुंतखब कर दिया जाता है, तो पीएसपी डिलीवर कर सकती है क्या? बिलाल भाई, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि इस शहर को ना इस वक्त टाउन प्लानिंग की जरूरत है। ये एडमिनिस्ट्रेटर के जरिए शहर नहीं चल सकते। ये कॉस्मोपॉलिटन सिटी है। ये मेगा प्रोजेक्ट जो है वो क्या एडमिनिस्ट्रेटर के जरिए अनाउंस किए जाने चाहिए? क्या वो एडमिनिस्ट्रेटर जो डिस्ट्रिक्ट वाइज या कॉस्मोपॉलिटन सिटी कराची एडमिनिस्ट्रेटर के जरिए अनाउंस होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। पीपल्स पार्टी के ऊपर इतने करप्शन चार्जेस हैं कोर्ट्स के अंदर, उनके स्नैप के केसेस इस वक्त जेर इल्तवा है, उसके बावजूद अगर ये पैसा सारा इन प्रोजेक्ट्स में थ्रू एडमिनिस्ट्रेटर लगाया जाएगा तो डेफिनेटली नजर आ रहा है कि इसके अंदर करप्शन हो जाएगी। सिंध गवर्नमेंट को और फेडरल गवर्नमेंट को फिल फॉर अनाउंस करना चाहिए पूरे पाकिस्तान के अंदर और बिलखुसूस कराची शहर के अंदर बल्दियाती इंतखाबात। देखें, ये जितने उन्हीं इख्तियारात के अंदर जो इख्तियारात वसीम अख्तर साहब के पास थे। बिल्कुल, मैं इसमें गुजारिश कर दूं कि देखें, ये तमाम मसाइल हल करने का दुनिया भर में जी तरीका जो राइज किया गया, जो वजह किया गया, वो वहां के काउंसलर के जरिए ये किसी दुनिया के किसी हिस्से में ऐसा नहीं है कि वहां का कोई मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, लोकल मिनिस्टर या सेनेटर वो अपने सवाबदीदी इख्तियारात और फंड के जरिए किसी की सड़क बनाता। भाई नहीं है, कहा नहीं, तो फिर तो वसीम अख्तर साहब भी बेकसूर हुए ना, इख्तियारात नहीं थे। किरदार की बात थी। अगर इख्तियारात उनके पास नहीं थे तो उनको रिजाइन कर देना चाहिए था। आखिरी दिन उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी। अगर पीएसपी के मेयर के पास यही इख्तियारात होंगे तो रिजाइन कर देंगे। अगर ये शहर को बनाने के इख्तियारात अगर नहीं मिले तो हम वो इख्तियारात लेने का तरीका जानते हैं। हमने वो तरीके जो है वो आजमा लेने। हमने अवाम को साथ मिलाना है। अवाम हमारे साथ है। हमने बैठ के एयर कंडीशन कमरों के अंदर काम नहीं करने, पेपर नहीं तैयार करने। हमने सड़क के ऊपर काम करना है, जिस तरह मुस्तफा कमाल ने 2005 चले जी, बहुत शुक्रिया जी। आज पीएसपी पूरी मुस्तफा कमाल के किरदार पर खड़ी है और एक एक कारकुन मुस्तफा कमाल की तरह वही परफॉर्मेंस ठीक है हसन साहब, अल्लाह ताला जो उन्होंने दी। चले बहुत शुक्रिया हसन साबिर साहब। असद, आखिरी कमेंट चाहूंगा, वक्त कम रह गया है सेगमेंट का। ब्रेक की तरफ भी मुझे कॉल दी जा रही है। ग्राउंड रियलिटीज क्या कहती हैं? तमाम सियासी जमातें डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के अंदर, हर सियासी जमात कहती है कि हम काम कर रहे हैं, होता नजर आ रहा है? अगर काम होता हुआ नजर आ रहा होता तो वर्ल्ड बैंक के किए हुए काम के ऊपर आकर कोई अपने नाम की तख्ती नहीं लगाता बिलाल, और अगर वो काम उन्होंने किया होता तो अपने काम को दिखाने के लिए किसी का कंधा नहीं जरूरी। ठीक है, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। आपने देखा कि पीएसपी का मौक़िफ़ जाना, जिसको इस वक्त अब तक बारी नहीं मिल सकी है। अनफॉर्चुनेटली अब देखना यह है कि बल्दियाती इलेक्शंस के अंदर आवाम किसको इलेक्ट करती है। और दूसरी बात यह कि जब ग्राउंड रियलिटीज़ की बात की जाती है तो तमाम सियासी जमातों को यहाँ पर क्रिटिसाइज़ करना जायज़ समझता हूँ, क्योंकि कराची वो शहर है जो पूरे मुल्क को पाल रहा है, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देता है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है, लेकिन उसके साथ ऐसा सलूक क्यों? वक्फा लेंगे, इसके बाद एक और स्टोरी इस पर बात करेंगे।